वेलकम बैक टू टॉपिक स्टडी। तो आज हम परसेंटेज आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, देखो, आपको इसके लिए थोड़ा फ्रैक्शन में पता होना चाहिए। फ्रैक्शन वो होता है जिसे हम ए बाय बी के फॉर्म में लिख सके। अगर मैं बात करूँ ए की, तो ए को आप कहते हो न्यूमरेटर और बी को कहते हो आप डिनोमिनेटर। ठीक है, हिंदी में बात करूँ इसे बोलते हो आप अंश और इसे कहते हो हर। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी भिन्न के हर को 80% घटा दिया जाए, मतलब न्यूमरेटर को, सॉरी डिनोमिनेटर को 80% घटा दिया जाए। अगर 80% घटा दिया जाए तो अपने आप का कितना बच गया? 20% बच गया। और अंश, ठीक है, अंश मतलब न्यूमरेटर, अंश को 300% बढ़ा दिया जाए, न्यूमरेटर को 300% बढ़ा दिया जाए, तो 300% बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा? 400। ठीक है, देखो, और वह भिन्न कितनी हो जाती है? 2/9 हो जाती है। सॉल्व कर रहे होंगे, 0 से 0, 2 दूनी 4, 20, 2 10 टाइम्स, ये नीचे जाके 90, n/d = 1/90। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह के अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यदि एक भिन्न के अंश को 200% बना दिया जाए, क्या कह रहा है वो? न्यूमरेटर को कितना बढ़ा दिया जाए? 200 बढ़ा दिया जाए, तो वो कितना हो जाएगा? न्यूमरेटर हो जाएगा 300। और डिनोमिनेटर को 350% बढ़ा दिया जाए, 350% बढ़ाओगे तो ये कितना हो जाएगा? 450 हो जाएगा। तो परिणामी भिन्न कितनी है? 5/। आप सॉल्व कर रहे होंगे, 0 से 0, 15 दूनी 30, 15 तियाँ 45। ठीक है, न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर इक्वल टू 12 दूनी 24, 5 3 से काट रहे होंगे, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24। तो ये आपके पास आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। क्वेश्चन कह रहा है द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 8 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। ठीक है, यदि भिन्न का अंश हर से 8 कम है। ठीक है, न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से 8 कम है। तो अगर मैं कहूँ डिनोमिनेटर आपके पास x+8 है, तो न्यूमरेटर क्या होगा? x होगा, नहीं होगा? क्योंकि 8 कम है, कौन कम है? न्यूमरेटर कम है। ठीक है, क्वेश्चन आगे कह रहा है यदि अंश 4 से घट जाता है, अंश जो है 4 से घट जाता है, न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? x-4। और हर 2 से बढ़ जाता है, डिनोमिनेटर क्या है? 2 से बढ़ जाता है। x+8 था और 2 से बढ़ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? x+10। ठीक है, देखो ये है आपके पास x+10 और एक है x-4। ये है न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर। अच्छे से समझना। तो then the denominator becomes 8 times the numerator। न्यूमरेटर का क्या है? 8 टाइम्स है। कौन? डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर क्या है? 8 टाइम्स है। ठीक है, तो कर दिया मैंने, तो ये आ गया x+10 इक्वल टू 8x माइनस 8×32, तो यहाँ ले जा रहे होंगे 7x इक्वल टू आपके पास 10 और 32 42। सॉल्व कर रहे होंगे तो x इक्वल टू 42/7, 7×6=42। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 6 आ गई, तो यहाँ पे 6। ठीक है, और 6+8 40, ऑप्शन में है? कहीं नहीं है। चेक करो, 2 3 6 2 7 3/7 है ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल। ठीक है, इस तरह से आप इसे कर रहे होंगे। देखो, सक्सेस सक्सेस से समझ, मैंने आपको बोला कोई संख्या है, पहले 10% इंक्रीज हुई, फिर 20% डिक्रीज हुई, तो बताओ नेट परसेंटेज चेंज क्या हुआ उसमें। ठीक है, तो पहले बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ। ठीक है, मैंने बोला कोई संख्या थी, संख्या थी 100। ठीक है, मैंने मान ली संख्या थी 100। सबसे पहले मैंने उसमें कहा उसमें 10% का इंक्रीज कितना हुआ? 10%। मतलब 100 का 10% कितना? 10। तो वो हो गई। फिर मैंने उसमें कहा कि फिर उसमें 20% का कमी आ गई। ठीक है,
इस टाइप के क्वेश्चन जनसंख्या वाले से भी आप कर सकते हो, हर क्वेश्चन करोगे इस टाइप से। देखो 110 का 20% कितना, 22। तो 22 क्या हो गई, कम हो गई, कितनी हो गई ये। तो मैं आपसे बोलूंगा टोटल उस संख्या में कितनी कमी आई, तो आप बोल रहे होंगे उस संख्या 12% की कमी आई हो। ठीक है। और इसी तरह से एक फॉर्मूला होता है आपके पास, फॉर्मूला होता है नेट इफेक्ट से भी जानते होंगे। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स टू वाई बाई 100। ठीक है। देखो पहले 10% इंक्रीज हुआ तो 10 प्लस, फिर 20% डिक्रीज हुआ तो माइनस का प्लस 10 इंटू माइनस 20/100। जीरो से दो जीरो कैंसिल। ठीक है। बोल रहे होंगे आप 10 प्लस माइनस का माइनस का 20। ठीक है। और ये दो एकम दो प्लस माइनस माइनस का 2। ठीक है। सॉल्व कर रहे होंगे, प्लस माइनस का माइनस 10 और चिन्ह बड़े वाले का माइनस का 2 बचा। आप सॉल्व कर रहे होंगे, माइनस माइनस का प्लस और चिन्ह बड़े वाले का 12, माइनस का मतलब 12% डिक्रीज। ठीक है, एक तरीका तो ये होता है। जो तीसरा तरीका है आपके पास, ये तरीका आपका हर चीज में लग जाता है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से समझना। सबसे पहले उसने बोला कि 10% की इंक्रीज हुई, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है। पहले जो थी संख्या थी 10। ठीक है, और फिर 10 का 10% बढ़ा मतलब एक का इंक्रीज हुआ, फिर क्या हो गई, ये इनिशियल वैल्यू ये फाइनल होगी। 10 का 10% मतलब एक बढ़ी तो क्या हो गई, 11 हो गई। फिर आपने बोला 20% का क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। 20% मतलब 1/5। पहले वैल्यू थी 5 और 5 का 20% मतलब एक का डिक्रीज हुआ, तब वो वैल्यू हो गई 4। सॉल्व करेंगे, 5 10 50, 11 जो कुछ। ठीक है, आप देख रहे होंगे पहले संख्या थी 50, फिर 44 हो गई। कितने की कमी आई, आप कह रहे होंगे 6 की कमी आई। इस पे 50 पे, तो 100 पे कितना, 50 दूनी 100, 6 दूनी 12, -12। पहले 50 थी ना, फिर 44 हो गई, तो -6 की कमी। किस पे, 50 पे, 100 पे कितना, -12%। तो ये वाला जो मेथड है आपका बिल्कुल बेस्ट है। ठीक है। देखो क्वेश्चन कह रहा है एक आयत की लंबी भुजा को 50% बढ़ाए। ठीक है, पहले मैं आपको बिल्कुल फॉर्मूले से बताता हूँ। एक्स एक्स बाई 100। ठीक है, 50% बढ़ाया तो प्लस 50। फिर दूसरी भुजा को 20% बढ़ाए तो 20%, 50 बाई 50 और 20 70, 5 दूनी 10। टोटल कितना इंक्रीज हुआ, 80%। ठीक है, अब बताता हूँ आपको दूसरे तरीके से। ठीक है, सबसे पहले 50% से बढ़ाया तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/। ठीक है, पहले इनिशियल वैल्यू क्या थी 2, और 2 का 50% बढ़ाया मतलब एक बढ़ाया, फाइनल में कितनी हो गई 3। ठीक है, और दूसरी भुजा को 20% बढ़ाया, 20% मतलब 1/5। पहले 5 थी, फिर 20% मतलब एक बढ़ाया तो कितनी हो गई 6 हो गई। तो आप देख रहे होंगे 5 दूनी 10, 6 3 18, तब कितने का इंक्रीज हुआ, 8 का इंक्रीज। किस पे, 10 पे, 100 पे कितना, 0 से 0। ठीक है, 10 8 जा 80% का क्या हुआ, 80% का। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखो एक त्रिकोण में ऊंचाई को 40% घटा दिया जाए, हाइट को 40% घटा दिया जाए और आधारकों को 40% बढ़ा दिया जाए, तो तो त्रिकोण के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो देखो भाई 40% की फ्रैक्शन वैल्यू, आप कह रहे होंगे 2/, वैसे 40/100।
0 से 0, 2 दूनी 4, 2 5। तो देखो सबसे पहले वैल्यू क्या थी, इनिशियल वैल्यू क्या थी, इनिशियल वैल्यू थी 5। 5 का 40% घटाया मतलब 2 घटाया, फाइनल वैल्यू क्या हो गई 3। इसी प्रकार 40% उसने कहा बढ़ा दिया, 40% वही 5। 5 का 40% बढ़ाया मतलब 2 बढ़ाया, पहले 5 थी 2 बढ़ाए 7 हो गई। सॉल्व कर रहे होंगे, 5 पंजे 25, 7 3 21। आप देख रहे होंगे 4 का डिक्रीज, 4 का डिक्रीज किस पे, 25 पे, 100 पे कितना। सॉल्व करेंगे 25 चक्कू 100, 4 चक्कू 16% डिक्रीज नंबर। या तो आप इस टाइप से करो, ठीक है। आगे क्वेश्चन में चलो। देखो ये मेथड इसीलिए आपको बताया कि कभी कभी आप पे क्वेश्चन मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी आ जाता है, ठीक है। तो देखो आयत की लंबाई 37.5% बढ़ा दी, तो आपको पता होना चाहिए 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8, ठीक है। देखो मैं एक इसको तुम्हें एक अलग तरीके से समझा। देखो लेंथ, लेंथ कितनी थी, लेंथ थी 8 और ब्रेथ, ठीक है। लेंथ थी 8, 3 बढ़ा दिया, कितनी हो गई 11 हो गई, ठीक है। और क्या किया, और ब्रेथ में 20% का डिक्रीज, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। मतलब ब्रेथ पहले 5 थी, फिर क्या किया, एक का डिक्रीज किया, पहले थी क्या 5 और एक का डिक्रीज किया 4, ठीक है। तो बोला कि इसके क्षेत्रफल पर क्या परसेंटेज परिवर्तन होगा। क्षेत्रफल एरिया क्या होता है, एरिया होता है L/B, ठीक है। देखो 8 पंजे 11 चुको, पहले एरिया था 40, पहले एरिया था 40, अब कितना हो गया 44, कितने का इंक्रीज हुआ, आप कह रहे होंगे 4 का इंक्रीज, इस पे 40 पे, 100 पे कितना, ठीक है। 4 5 40, 4 दशा 0 से 10% क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और जो मैंने आपको पहले मेथड बताया उसमें आपको फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले क्वेश्चन में, किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ाई जाए तब क्षेत्रफल में परसेंटेज परिवर्तन बताओ। तो आपको पता होगा 40% क्या होता है 2/5 होता है, ठीक है। 40% 2/5, तो वर्ग की भुजा मतलब साइड, ठीक है, साइड ए, ठीक है। साइड पहले थी 5, पहले साइड क्या थी ए, 5 थी, और 5 का 40% मतलब 2 बढ़ाया, तो कितनी हो गई साइड 7, ठीक है। और आपसे पूछा गया क्षेत्रफल, ठीक है, इट्स एरिया, एरिया में कितना चेंज है। एरिया आपको पता होगा, एरिया क्या होता है, एरिया होता है साइड का स्क्वायर, ए स्क्वायर या साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर कर रहे होंगे तो 5 पंजे 25, 7 सत्ते, ठीक है। आप देख रहे होंगे कितने का चेंज आया, 24 का चेंज, किस पे 25 पे, 100 पे कितना। सॉल्व कर रहे होंगे 25 चौको 100, 24 आंसर आ रहा होगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन है, किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत पर, ठीक है। माना सर्कल की रेडियस है r, एरिया क्या होता है आप सबको पता होगा πr²। तो ये क्या कह रहा है 25% क्या की, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, पहले रेडियस थी 4, ठीक है। फिर 25% बढ़ा दी मतलब 1 बढ़ा दी, कितनी हो गई 5। एरिया आप देख रहे होंगे πr² मतलब 4 का स्क्वायर, ये होगा क्या होगा 5 का स्क्वायर। आप देख रहे होंगे 4 चुकू 5 पंजे
आप देख रहे होंगे कितने का चेंज आया, 9 का चेंज किस पे, 16 पे, 100 पे कितना। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको 1/16 पता होना चाहिए। 1/16 क्या होता है आपका, 6/4, 6/4, ठीक है। तो आपको 9 का मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, 9 छके 54, ठीक है, प्लस 9 एकम 9, 4। अब देखो ये बिल्कुल मिक्स फ्रैक्शन में से तोड़ोगे तो ये आएगा 4 दूनी 8, 54 प्लस 2 से 1/4, तो ये आ जाएगा 56/4। ये मैंने आपको परसेंटेज के पहले उसमें बताया है कि ये कैसे चेंज हो रहा है। देखो अगला क्वेश्चन है आपके पास, चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है तो चीनी की खपत में कितने की कमी की जाए जिससे खर्चा ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के 2-3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए यदि किसी वस्तु के मूल्य में R% की कमी हो तो खर्चे पर कोई कमी ना हो, इसके लिए सीधा सीधा आपको ये फॉर्मूला लगा। यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20% बढ़ता है तो बढ़ने के लिए क्या, R% अधिक, तो क्या होगा R 100 प्लस R इंटू 100, ठीक है। ये R की वैल्यू हो गई आपकी 20%, ठीक है। तो सीधा सीधा होगा 20/100 प्लस 20 इंटू 100। सॉल्व कर रहे होंगे इसे आप, 20/120, 26/120, ये आया 1/6, और 1/6 आपको पता है कितना होता है, 16:2/3%। एक तरीका तो ये होता है आपके पास, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि क्या 20% बढ़ती है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, ठीक है। पहले क्या था मूल्य, पहले था मूल्य 5 रुपये और 20% की वृद्धि, तो एक की वृद्धि तो मूल्य हो गया कितना, 6, ठीक है। तो देखो, तो ये क्या कहा कि चीनी में कितने खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए, कितने की कमी हो रही है भाई, एक की कमी हो रही है, किस पे, 6 पे। तो ये आपका 1/6 होता है, 2/3, एक इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। देखो अब तीसरा तरीका समझना, ठीक है। एक आप इसको 100 मान के भी कर सकते हो। देखो 100 मान के करोगे तो कैसे करोगे, मैंने बोला चीनी का मूल्य था 100 रुपये, चीनी का मूल्य था 100 रुपये और उस मूल्य को 20% बढ़ाता है, 100 का 20% 20, 20% बढ़ाया मतलब 100 रुपये की चीज़ अब कितने में आ रही है, 120 में। तो आप देख रहे होंगे कितने की वृद्धि हो रही है, 20 की वृद्धि, किसमें, 120 पे, 100 पे कितना, सॉल्व करेंगे, 20 × 120 1/6 रेड होता है, 1/6 होता है। 3 तरीके मैंने आपको इसके बता दिए, एक चौथा तरीका भी है आपके पास, वो मैं भी वो जो चौथा तरीका है वो आपका बहुत जगह लग सकता है, चीज़ों को समझ। सबसे पहले क्वेश्चन ने कहा कि चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, ठीक है। प्राइस क्या है, 20% इंक्रीज, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, मतलब प्राइस पहले क्या था, 5 रुपये पर के जी, और बढ़कर क्या हो गया, 5 का 20% बढ़ा तो 1 बढ़ गया, तो अब क्या 6 रुपये पर के जी हो, ठीक है। ये तो प्राइस है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि खर्चा एक चीज मान लेंगे, खर्चा मैंने बोला मान लिया आपने कितना, 30 रुपये, 30 रुपये आपने मान लिया, इन दोनों का एलसीएम खर्चा मान लो। पहले आप 5 रुपये पर केजी चीनी खरीदते थे, आप 6 रुपये पर केजी चीनी खरीदते हो। तो पहले आप कितनी चीनी खरीदते थे, तो आप बोलोगे पहले 5 रुपये में 6 केजी चीनी खरीदते थे, और जब मूल्य बढ़ गया तो आप 6 रुपये में कितनी, 6 रुपये पर केजी के हिसाब से कितनी चीनी खरीदोगे, आप बोलोगे, ठीक है। तो ये जो आपके पास रेशो है ये किसका है, कंजम्पशन का, ठीक है, खपत का, ठीक है।
तो पहले आप जो चीनी 5 रुपए पर केजी से खरीदते थे वो आपको 6 रुपए पर केजी से खरीदनी पड़ रही है। ठीक है, तो आप कह रहे होंगे कि आपके पास कितने की 6 केजी कितने की कमी आ रही है, तो आप कह रहे होंगे आपकी 1 की कमी आ रही है, किस पे 6 पे, तो 100 पे कितनी, सीधा सीधा आप कर रहे होंगे 1/6 की परसेंटेज वैल्यू होती है 16:2/3 पर आपके पास इसी टाइप का अगला क्वेश्चन, चीनी की कीमत 20% घट जाती है तो उसकी खपत में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए कि खर्चा, एक तरीका तो ये आप 100 मान के कर लो। ठीक है, आपने 100 माना, कितने 20 घट जाती है, अगर 20% घटती है तब कितनी हो गई, कितनी हो गई, ये तो कितनी, तो आप देख रहे होंगे कितनी घट रही है, 20 घट रही है, किस पे 80 पे, 0.8, तो आप 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी आपको कि खर्चा ना। दूसरा आप इसमें फॉर्मूला लगा सकते हो, आर 100 - आर की वैल्यू है कितनी 20%, 100 - 20 × 100, ये हो जाएगा 20/80, सॉल्व कर रहे होंगे 4 बार, 4 कितनी बार 25, सीधा सीधा क्या आंसर 25। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इस क्वेश्चनों को कर रहे होंगे। ठीक है, और आप 100 मान के भी इसे कर सकते हैं। ठीक है ना, चलो अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, चीनी का मूल्य 30% घटता है तो उसकी खपत कितनी परसेंट बढ़ाई जाए कि उसका कुल खर्चे में 10% की कमी करनी है। चीनी का मूल्य मैंने माना, चीनी का मूल्य है 100 रुपये। ठीक है, चीनी का मूल्य कितना घटता है 30%, 30% मतलब 30 रुपये, 30 रुपये घट गया तो चीज़ कितनी की, पर उसे कुल खर्चे में 10% की कमी करनी है। ये क्या था, ये मैंने एक्सपेंडिचर माना, पर उसे खर्च में कितने की कमी करनी है, उसे कमी करनी है 10%। 100 में अगर 10% की अगर वो कमी कर रहा होगा तो हमें 10 की कमी कर रहा होगा, तो कितने की कमी कर रहा है 10 की कमी, तो चीज़ कितने की 90। ठीक है, चीज़ कितने की, तो आप देख रहे होंगे तो कमी कितने की हो रही है, कमी हो रही है कितने की 20 की कमी। ठीक है, 20 की कमी इस पे 70, 100 पे कितनी, आप सॉल्व कर रहे होंगे 0.5 से सॉल्व कर रहे होंगे 7, 14 बच गया, ये आपके पास आंसर आ रहा होगा। इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखो, चीनी का मूल्य 20% घटता है, मैंने मान लिया टोटल एक्सपेंडिचर 100, टोटल एक्सपेंडिचर कितना घटता है 20 घटता है, फिर 20 घटा दो, 20% घटा दो, 100 का 20% 20, 20 आपने घटा दिया, डिक्रीज कर दिया, तो चीज़ कितनी, ठीक है, पर उसे कुल खर्चे में 4% की कमी करनी है, कमी कितनी करनी है 4% की कमी, 4% की कमी कर रहे होंगे, 4 रुपए की कमी, 4 रुपए की कमी मतलब 96, देख रहे होंगे कमी करनी थी 80 की, हो कितने की रही है 96, तो आप देख रहे हो कितने की कमी, 16 की कमी किस पे 100 पे की, 16×5 = 80, 5 दूनी कितने की कमी 30% आपका, ये बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है, आगे देखो, आगे जो क्वेश्चन है आपके पास काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, चीनी का मूल्य 20%, मैंने बोला माना चीनी की खपत एक्सपेंडिचर था 100, मूल्य कितना, चीनी का मूल्य 20%, 100 का 20% कितना, चीज हो गई 120 की, पर उसे कुल व्यय का 5% बढ़े, कुल व्यय का कुल एक्सपेंडिचर का कितना बढ़े
कह रहा है 5%। 5% बढ़ेगा मतलब 5 रुपये बढ़ेगा, मतलब 105। ठीक है, खर्च हो रहा है 120 और करना कितना है, 105 करना है। खर्च कितना करना है, 105 करना है। कितने की कमी करनी होगी, तो आप बोल रहे होंगे 15 की आपको क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी। ठीक है, 15 की कमी किस पे, 120, तो 100 पे कितना, 15 पंजे 15 छके 90, 20, और 1/8 होता है आपका, 1/8 रेड होता है 12.5। तो मतलब 280 ग्राम चीनी है। ठीक है, उसमें कितने का 12.5% की कमी करनी है। 280 12.5% निकालोगे 1/8, 8×3 = 24, 8×5 कितना, तो ये आपके पास आ रहा होगा 35 किलो वास्तविक। इससे खपत, तो कितने किलोग्राम की खपत में करनी करनी चाहिए, 35 किलोग्राम की खपत में। ठीक है, 35 किलोग्राम खपत कम होनी चाहिए, तब खर्चा जो व्यय है वो 5% बढ़ेगा। और चीनी का मूल्य अगर 20% बढ़ता है तो आपको 35 किलो की खपत कम करनी चाहिए। ठीक है, या तो आप इसे इस तरह से भी कर सकते हो, यहाँ तक तो आपको 12.5% तक तो यहाँ कर, देखो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू, राइट, ये होती है ओरिजिनल कंजप्शन। ठीक है, ओरिजिनल कंजप्शन और 12.5% एक की कमी, 7 की कमी। ठीक है, तो आप कह रहे होंगे 8 यूनिट रिप्रेजेंट टू 280, 1 यूनिट रिप्रेजेंट 35। 1 यूनिट की वैल्यू आपने निकाल दी, वही आपको निकाल। देखो अगला क्वेश्चन है आपके पास, चीनी का मूल्य 21 रुपये 21% कम हो जाता है, जिससे एक परिवार में 100 रुपये में 3 किलोग्राम चावल अधिक खरीदता है, वर्तमान मूल्य। देखो इसका सिंपल सा एक शॉर्ट मेथड है, सिंपल सी ट्रिक है इसकी। देखो हमारा खर्चा दिया हुआ है 100 रुपये। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया है और कह रहा है कि 21% कम हो जाता है, कितना हो जाता है, 21%। ठीक है, आप देख रहे होंगे 100 का 21% मतलब 21 रुपये। और कह रहा है कि 100 रुपये में 3 किलोग्राम चावल अधिक खरीदता है। ठीक है, 21 रुपये में कितनी चीज़ें, 3 किलोग्राम अधिक खरीदता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 3 कर देना है। तो जो ये आपके पास आएगा 7 रुपये पर किलो, जो वर्तमान मूल्य है आपका कितना है, 7 रुपये पर किलो। सिंपल सा इस ट्रिक से करोगे आसानी से आपको आंसर मिल रहा होगा। ठीक है, मेथड हमेशा आपको डाटा के अकॉर्डिंग यूज़ करने हैं। ठीक है, जैसे इसमें क्या है 25% की वृद्धि हो रही है, और कितने में, 400 रुपये में। एक्सपेंडिचर 400 रुपये में कितना कम, 20 किलो चावल कम खरीदता है, तो 400 में सबसे पहले क्या हो रहा है, 25% की वृद्धि हो रही है। तो मतलब कितने की, 100 रुपये की वृद्धि, 100 रुपये इंक्रीज हो रहा है। और आपसे पूछा गया प्रति किलो चावल बढ़ा हुआ मूल्य। ठीक है, और कितना किलोग्राम कम मिलता है इसमें, 20 किलोग्राम, अपॉन 20 किलोग्राम। तो सॉल्व कर रहे होंगे 5 रुपये पर केजी, ऑप्शन नंबर। इस इस मेथड से आप बढ़ा हुआ मूल्य और करंट प्राइस आप निकाल रहे होंगे बिल्कुल आसान तरीके से। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। ठीक है, कितना करता है, 60%। सबसे पहले आपको 60% की फ्रैक्शन वैल्यू पता होगी। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5। ठीक है, देखो तो जो 5 है आपकी, इसे आप बोलते हो इनकम, क्या बोलते हो, इसे कहते हैं आप इनकम। ठीक है, और 5 का 60% मतलब 3 एक्सपेंडिचर था, मतलब 3 क्या हो गया, 3 हो गया आपका एक्सपेंडिचर। तो सेविंग हो गई 2, इनकम हो गई आपके पास कितनी, 5, एक्सपेंडिचर हो गया आपके पास 3, तो सेविंग कितनी, सेविंग हो जाएगी 2। तो
देखो आपको क्वेश्चन कह रहा है कि यदि व्यक्ति की आय इनकम 15% बढ़ती है, तो अगर देखो आप 5 का 15% निकालोगे तो क्या होगा, ये आपकी पॉइंट में आएगा। तो हम क्या करेंगे, इनकम को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग। तो इनकम हो जाएगी 500, एक्सपेंडिचर हो जाएगा 300 और सेविंग हो जाएगी 200। तो 500 का अगर आप 15% निकालोगे, बढ़ती है, इंक्रीज होती है, 15×5 = 75, 75 रुपीज़ क्या हो गई, इनकम बढ़ गई। तो पहले 500 थी, 75 बढ़ गई, तो इनकम कितनी, 575। ऐसी एक्सपेंडिचर के लिए बोला, एक्सपेंडिचर भी 15% बढ़ती है, 15% मतलब 15×3 = 45, 45 रुपये इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो अब हो गए 345। तो आप देख रहे होंगे, माइनस करोगे, 5 में से 5 गए 0, 7 में से 4 गया 3, 5 में से 3 गया 230। पहले इनकम थी 200, अब हो गई 230। कितने का इंक्रीज है, आप बोल रहे हो 30 का इंक्रीज, किस पे, पहले वाली से भी 200 पे। तो 100 पे कितना, जीरो से दो जीरो कैंसिल, दो कितनी बार, 15। तो 15% का क्या परिवर्तन, कितने बचत में कितने का परिवर्तन आया होगा, 15% आपका। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। तो सबसे पहले 75% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/4। ठीक है, 75 एक्सपेंडिचर, 4 हो गए आपके पास क्या, इनकम। और 4 का 75% मतलब 3, 3 क्या है, एक्सपेंडिचर। ठीक है, इनकम क्या हो गई, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो इनकम हो जाएगी 400 रुपये, एक्सपेंडिचर हो जाएगा आपका 300 रुपये, और सेविंग हो जाएगी कितनी, 100 रुपये। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग। अब कह रहा है कि इनकम जो है 20% बढ़ती है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 40 रुपये, सॉरी 80 रुपये, 4 दूनी 8। ठीक है, 80 रुपये इनकम बढ़ जाती है, तो पहले 400 थी, 80 रुपये बढ़ गई तो 480। एक्सपेंडिचर में यही कह रहा है कि 10% बढ़ता है, तो 300 का 10% कितना, 30 रुपये। पहले 300 थी, 30 रुपये बढ़ गया, 330 हो गई। तो सेविंग में कितना चेंज है, आप देख रहे होंगे, जीरो को जीरो, 150 का। आप देख रहे होंगे पहले सेविंग 100 थी, अब 150 का, कितने का चेंज है, 50 का चेंज, किस पे, 100 पे। परसेंटेज में बदलने के लिए इंटू 100, 100 से 100 कटा, तो ये आंसर आ जाएगा 50% का क्या हुआ, बचत में परिवर्तन है। ठीक है, देखो आप इस तरह से भी इस क्वेश्चन को हैंडल कर रहे होंगे। देखो गौरव अपनी आय का 55% खर्च करता है, तो 55% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है आपके पास, 55% होता है 11/20, 37.5% की वृद्धि, 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8। तो आप क्या कर सकते हो कि इनकम, इन दोनों का एलसीएम मान लो, 20 और 8 का। अगर मैं इनकम मान लेता हूँ 20 और 8 का, मतलब मैंने 40 इनकम मानी, आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, और अपनी आय का 55% खर्च करता है, एक्सपेंडिचर कितना, आय का 55%, 40 का अगर 55% निकालोगे, 11/20 फ्रैक्शन वैल्यू, 20 दूनी 40 मतलब 11 दूनी 22, 22 उसका एक्सपेंडिचर है। तो सेविंग निकाल रहे होंगे आप यहाँ से, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग, सेविंग आ रही होगी 10 में से 2 गया 8। ठीक है, 3 में से 2 गया 18। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि इनकम, इनकम में कितना, 37.5% की वृद्धि, मतलब 3/8 की वृद्धि, मतलब 40 में 3/8 की वृद्धि, 8×5 = 40, 5×3 = 15, 15 रुपये की क्या इंक्रीज, तो ये हो जाएगा 55। और एक्सपेंडिचर में 50% का व्यय, 22 का 50% 11 रुपये, 11 रुपये मतलब 33 रुपये एक्सपेंडिचर हो गया। सेविंग आपकी हो जाएगी, 5 में से 3 गया 2, कितने का चेंज आया, आप पहले बोल रहे होंगे सेविंग 18 थी अब 22 हो गई, तो आप कह रहे होंगे 4 का चेंज है, किस पे, 18 पे, परसेंटेज में बदलने के लिए इंटू 100। ठीक है, आप देख रहे होंगे 2/9। अगर आपको 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू पता होगी, 1/9 होता है 11.11%। ठीक है, तो 1/9 11.11% होता है, तो 2/9 होगा 22.22% इंक्रीज। ठीक है,
इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हो।